हाय फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस नए पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हमारे साथ है हमारी गेस्ट मिस रितु मैम, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और टैरो रीडर है। और आज हम जानेंगे, इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट कैसे काम करता है, टैरो रीडिंग क्या होती है, और इससे हम अपना भविष्य, फ्यूचर, पास्ट कैसे देख लेते हैं। वेलकम मैम, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत है। थैंक यू सो मच अजय जी फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हेयर। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। और एटलीस्ट हमारे व्यूअर्स को, हमारे जितने भी और लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनको पता होगा कि टेरो कार्ड किस तरह से काम करता है, न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और कैसे हम लोग अपनी पर्सनालिटी के बारे में उससे जान सकते हैं न्यूमरोलॉजी से। अगर हमें अपनी लाइफ पार्टनर चूज करना है या कोई फ्रेंड चूज करना है, या हमें कोई एम्प्लॉय भी अपने पास में रखने हैं, तो हम लोग कौन से रखें वो हम लोग बहुत अच्छे से जान सकते हैं न्यूमरोलॉजी से। एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आपने ये सब इनिशिएटिव लिया और आपने शुरू किया अजय जी। थैंक यू मैम। मैं मेरा पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक बेसिकली क्वेश्चन होता है, सबसे मैं करता हूँ, आप सभी कर रहा हूँ। कि आपके लाइफ में आपने सबसे बड़ा क्या अचीव किया है, और आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके लिए क्या है। मेरी लाइफ में अचीवमेंट्स तो अजय बहुत सारी आती रहती है। आई होप कि हम ये नहीं कह सकते बस ये मेरी लास्ट अचीवमेंट है या फिर ये लास्ट अचीवमेंट थी या अभी मेरे को अचीव मैंने कुछ करा नहीं है। विद एज, विद टाइम, विद एजुकेशन हम कुछ ना कुछ अचीव करते रहते हैं। अर्लियर आई वाज इन बिजनेस, तो बिजनेस में मैंने काफी कुछ अचीव करा। उसके बाद में आपका एक एज में ठहराव आता है कि नहीं यार, अब बहुत बिजनेस कर लिया, अब कहीं और कुछ जाना है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए, क्योंकि मुझे था कि हमेशा मुझे लगता था कि ये सोल और बॉडी कुछ अलग अलग है। सो उसके बारे में भी मैंने जानने की पूरी कोशिश करी और जाना भी। ऑलमोस्ट 15 साल से मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ भी। आई वॉज लर्निंग भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। फिर आफ्टर दैट जब मैं लोगों की लोग आने शुरू हुए मेरे पास में अपनी प्रॉब्लम्स को भी लेके, देन आई थॉट कि यार इसको प्रोफेशन क्यों ना बनाया जाए। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड लर्निंग टैरो रीडिंग, देन आई लर्न न्यूमरोलॉजी। इनके बाद में भी मुझे लगा कि नहीं, कुछ कुछ चीजें और है जो लर्न करनी चाहिए, बहुत कुछ है अभी इस दुनिया में। then I dive deep into angel healing as well and reiki healing, तो इन सब चीजों में है। and I practice angel healing very well and angel works a lot. so achievement तो यही छोटी छोटी चीजों की अचीवमेंट होती है, जब आपके क्लाइंट्स आपको बोलते हैं कि मैम मेरी लाइफ आपने चेंज कर दी। जब मेरे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम थैंक यू सो वेरी मच मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, तो मेरी लाइफ में अभी अचीवमेंट यही है अजय जी। ओके। मैम, टैरो टैरो रीडिंग कितने प्रकार की होती है, और कैसे, मतलब कि क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था, बहुत सारे प्रकार से दिखा रहे थे, तो उसमें सबसे अच्छा क्या है, और कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। अजय, टैरो रीडिंग ना अपने आप में एक बहुत वास्ट एरिया है। ठीक है, हम लोग बहुत सारे टेरो कार्ड्स हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक मैं बोलूंगी शायद 2,000 या 3,000 के करीब टेरो कार्ड्स इस मार्केट में अवेलेबल है। कोई भी टेरो कार्ड आप उठा लो, उससे आप रीडिंग कर सकते हो अगर आपने अच्छे से सीखा हुआ है। और सब रीडिंग एक्यूरेट निकलती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी टेरो कार्ड से कनेक्ट करती हूँ तो ऑफकोर्स है उसकी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगी। आपको शायद कोई और टेरो कार्ड पसंद आता है। सो हम लोग, मैं जो यहाँ पे यूज करती हूँ, मैं यूज करती हूँ राइडर वेट टेरो डेक। और अगर मैं बात करूं राइडर वेट टेरो डेक के बाद में, एंजल कार्ड्स आते हैं। देन हमारे पास में ओशोजेन कार्ड्स भी हैं, एंड नो ओरेकल कार्ड्स भी है, न्यूमरोलॉजी कार्ड्स भी है। अब तो लोगों ने पता नहीं और कौन कौन से कार्ड्स खुद के भी क्रिएट करे हुए हैं। सो टेरो कार्ड रीडिंग अपने आप में एक बहुत वास्ट जो है एरिया है। और बहुत सारे टेरो कार्ड्स हैं, बहुत सारी रीडिंग उस तरह से बनी भी हुई है। और सारी रीडिंग हमारी जितनी भी फीलिंग्स हैं उनके साथ में अच्छे से कनेक्ट करती है। जैसे अगर मैं राइडर वेट की बात करूं, सो राइडर वेट अपने आप में एक बहुत वास्ट एरिया है। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना में है। मेजर अरकाना में हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो करते हैं कि हमारी लाइफ के जो मेजर इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे शादी एक बार होती है ना। डिवोर्स भी एक ही बार हो सकता है, या दो बार हो जाएगा, हट मार के 2 बार शादी हो जाएगी। बिजनेस आप एक बार खड़ा करोगे या 2 बार, 2 बार लॉस हो सकते हैं, 3 बार हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो मेजर इंसिडेंट है वो मेजर अरकाना से पता लगता है। और जो भी माइनर इंसिडेंट्स है, मेरा आज मूड खराब है, कल शायद ठीक हो जाएगा, या 2 घंटे के बाद ठीक हो जाएगा। मेरी आज जॉब में इनकम थोड़ी सी कम है, कल थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो ये सब हमारे माइनर अरकाना में आता है। ओके। मैम, अभी आपने बताया कि एंजल कार्ड, तो ये क्या, ये कौन से कार्ड होते हैं, एंजल कार्ड? इसमें कोई एंजल बुलाते हैं या कैसे, क्या होता है।
नहीं, इसमें एंजल्स नहीं बुलाते हैं। इसमें ये हमारे जो एंजल कार्ड्स है, ये हमारे रेडली वैलेंटाइन ने जो है कार्ड्स बनाए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारे से कार्ड्स हैं ये ना। तो इसमें जब हम लोग कहते हैं ना कि अरे, जैसे लोग बोलते हैं ना कि मेरे को एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, डबल वन ज्यादा दिख रहा है, ट्रिपल वन ज्यादा दिख रहा है। आई एम श्योर अजय जी आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। हुआ है क्या? मैंने मैंने ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन बट मुझे कभी डबल ट्रिपल टू दिखता है। ट्रिपल टू दिखता है ना, तो ये हमें नंबर्स क्यों दिखते हैं, इसको डी कोड करने के लिए हम लोग एंजल कार्ड्स का यूज करते हैं कि एंजल कार्ड्स आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत ही प्यारे से कार्ड्स हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं पहला ही कार्ड देखती हूँ तो ये आ रहा है, क्या कहता है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ठीक है। फिर अगर मैं दूसरा कार्ड देखूं, वो कहता है बी असर्टिव। तो ये हम लोग इसको मिला के अच्छे से रीडिंग करके आपको बताते हैं कि आपकी को ट्रिपल टू क्यों दिखाई पड़ रहा है, इसका क्या रीजन है, या एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली। सो दैट इज द ओनली थिंग। तो एंजल कार्ड से हमें वो सब चीजें पता लग जाती है। एंजल कार्ड्स हमें यस और नो के आंसर्स भी देते हैं कि क्या मैं ये बिजनेस कर लूं, ठीक है, या मुझे बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये सब हमें जो है इनमें से पता लग जाता है, या कब करना चाहिए, टाइम का पता लग जाता है कि कोई काम मुझे कब करना चाहिए। तो बता देता है कि यू आर नॉट रेडी, या अभी ये ठीक है, या ये अभी टाइम ठीक नहीं है। तो वो सब जो है एंजल्स आपको अच्छे से बता देते हैं, बस आपका फेथ होना चाहिए, या जो टैरो रीडिंग कर रहा है उसका होना चाहिए। तो मैम, अभी आपने आज तैयार रीडिंग करके आई है इस पॉडकास्ट में, ये कैसे आपने मेरे बारे में पता किया कि इनकी पॉडकास्ट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी बता नहीं करा, बिकॉज आई टोटली बिलीव इन कर्मास। और मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगी कि अपनी लाइफ को ना एस्ट्रोलॉजी पे पूरा डिपेंड मत रखना कभी भी। आपको कर्म अपने करते रहने चाहिए, आप एस्ट्रोलॉजी से गाइडेंस जरूर ले लेना बस। सिर्फ गाइडेंस आप लीजिए, पूरा डिपेंडेंट कभी भी मत होना किसी भी चीज के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर भी। दैट्स इट। तो मैंने कोई रीडिंग नहीं करी अजय जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ओके। मैम, अभी मैं पढ़ रहा था और एक पॉडकास्ट में मैंने देखा हुआ था कि लोग टैरो से स्पिरिट बुला लेते हैं, आई थिंक। तो वो कैसे होता है, हाँ। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अजय जी, ये सब चीजें हम लोग पब्लिक में डिस्कस भी नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये किसी की अपनी एनर्जी है, और दूसरी एनर्जी के साथ में वो कैसे कनेक्ट कर रहा है। सो उसको अगर हम लोग वहीं तक रहने दें तो ज्यादा अच्छा है, राइट। क्योंकि मैं थोड़ा सा आइडिया बता सकती हूँ, सिर्फ मैं प्रोसेस तो नहीं बताऊंगी, बस आइडिया बता सकती हूँ। प्रोसेस नहीं, मुझे सिर्फ मतलब चाहिए कि क्या कैसे का होता है, बस मुझे वो जानना है, बस प्रोसेस मुझे हाँ। नहीं जानना मुझे। सो इट जस्ट दैट कि स्पिरिट्स आसपास हमेशा है, एंजल्स हमारे आसपास में हमेशा है, हमारे देवी देवता हमारे आसपास में है, राइट। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि हे भगवान आज मेरा ये वाला काम करा दे। अगर हम कहीं फंस जाते तो हमें लगता है कि हे हनुमान जी प्लीज हमें यहाँ से निकालो, है ना। तो उस तरह से स्पिरिट्स भी होती हैं। तो हम टेरो कार्ड्स के थ्रू, मतलब मैं प्रैक्टिस नहीं करती ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन जो बाकी लोग करते हैं मैं उसको बता सकती हूँ आपको कि टेरो कार्ड के थ्रू आप उसके साथ में कनेक्शन बना के आप स्पिरिट्स को बुला के आप अपने वो वाले काम जो है कंप्लीट करा सकते हो। लेकिन मैं ये वाला काम अपने एंजल्स के साथ में करती हूँ। नहीं, जैसे अगर मुझे कोई भी काम, सॉरी, हाँ बताएं। मैम, मैंने देखा हुआ था कि जो हम अपने वर्क कराते हैं वो तो अलग बात है, बट कभी कभी क्या होता है ना, जैसे बोलते हैं ब्लैक मैजिक। तो अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक रहता है तभी हम उसे टैरोट कार्ड से पता कर लेते हैं और मतलब बुला लेते हैं कि तुम क्यों आई हो, क्या क्या ऐसा कुछ होता है क्या? टेरो कार्ड से हम बिल्कुल पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या नहीं है, या फिर ये ब्लैक मैजिक ना होके आपका खुद का ही वहम होता है ना। कई बार हम लोग खुद ही अपनी एनर्जीज को ब्लॉक कर लेते हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो ये वो तो नहीं है कहीं, तो वो सब टेरो कार्ड से पता लग जाता है। लेकिन किसी को बुला के वो सब निकालना वो एक अलग मैजिक है, उसको हम एग्जैक्टली टेरो कार्ड से कनेक्ट नहीं कर सकते। ओके, 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 ओके। मैम, लब को कैसे कनेक्ट करता है? जैसे जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया, बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरी वाइफ से मेरा डिवोर्स होने वाला है, तो उसको कैसे सही करते हैं और कैसे पता करते हैं ये सारी चीजें? टेरो कार्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो माइनर अरकाना कार्ड्स है वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। जैसे सूट्स ऑफ कप, सूट्स ऑफ वैन, सूट्स ऑफ पेंटिकल्स एंड सूट्स ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो ये मैं आपको बहुत ना लेमन लैंग्वेज में बता देती हूँ आपको, क्या अपने सारे व्यूवर्स को बताती हूँ, ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। और बल्कि मेरे को तो लगता है कि टेरो कार्ड सबको सीख लेना चाहिए, एटलीस्ट आप अपनी रीडिंग रोज कर सके, कहाँ फंसे हुए हो, कहाँ प्रॉब्लम है, तो वो आपको खुद को समझ आ जाती है। जैसे आपने पूछा कि
ये कैसे पता लगे कि मेरे पार्टनर के अंदर में मेरे लिए क्या फीलिंग चल रही है, मेरा रिलेशनशिप उसके साथ अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, है ना। तो हमारे जो ये पूरे कार्ड्स होते हैं ना, 56 कार्ड्स, हालांकि 78 कार्ड्स होते हैं, लेकिन जो 22 कार्ड्स हैं वो हमारे मेजर अरकाना में आ जाते हैं। बाकी के बचे 56 कार्ड वो हमारे माइनर अरकानाज में आते हैं। तो 14 14 14 14 14 को 4 बार डिवाइड करते हैं तो उसमें हमारे कार्ड्स आ जाते हैं। जैसे 14 कार्ड हमारे जो है सूट्स ऑफ वैंस के हैं, 14 कार्ड सूट्स ऑफ सोर्ड्स के हैं, 14 कार्ड हमारे जो है सूट्स ऑफ कप्स के हैं, और 14 कार्ड जो है हमारे सूट्स ऑफ पेंटिकल्स के हैं। आई रियली विश कि मैं दिखा देती आपको कार्ड्स, में ज्यादा अच्छा होता। तो सब कार्ड्स जो है नेगेटिव भी है, कुछ नेगेटिव कार्ड्स भी है, तो कुछ पॉजिटिव भी मिलेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि मेरा लवर मेरे बारे में क्या सोच रहा है ना, तो अगर सपोज करते हैं रीडिंग में आ जाता है ये वाला कार्ड फॉर एग्जाम्पल। अब आप खुद बताओ अजय जी, आपको कार्ड पॉजिटिव दिख रहा है या नेगेटिव दिख रहा तो आई थिंक मुझे एज एंड कपल्स, मतलब कि आई थिंक ये तो मतलब पॉजिटिव ही है, क्योंकि मैंने इसको एक दिन है ना। देखा था यूट्यूब यूट्यूब पर रीडिंग तो आई नहीं, थिंक ये आप वाला इसको चाहे पॉजिटिव है। यूट्यूब पे भी ना देखो, मैं अभी अभी आपको कार्ड बताती हूँ, तो आपको कार्ड लग कैसा रहा है, ये देखने कार्ड में देखते पर हुए पॉजिटिव देखने लग रहा है। हाँ, ठीक है, अब आप ये देखने वाला में। कार्ड मुझे बताओ, ये कार्ड आपको नेगेटिव लग रहा है पॉजिटिव लग रहा है देखने में। हाँ, ये तो नेगेटिव लग रहा है। नेगेटिव लग रहा है। अच्छा, अब मैं बोलती हूँ कि आप कहते हो कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचता है। कप्स का कार्ड है, कप्स जो है इमोशंस बताता है ना। कप्स जो है लव बताता है, और इमोशंस कैसे ओवरफ्लो हो रहे हैं। आपका पार्टनर आपके बारे में दिन रात सोचता है, बहुत पॉजिटिव है वो आपके लिए। एंड उसके साथ में बात करो, एक कनेक्शन बनाओ। व्हाइट पिजन हमें ऊपर दिखाई पड़ रहा है, व्हाइट पिजन मतलब पीस, शांति का प्रतीक होता है ना। तो आपके रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छी सी शांति है। तो आपका पार्टनर बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए, उसके साथ में आप रहो हमेशा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब दूसरा कार्ड हम निकालते हैं, सेम रीडिंग है लेकिन अब कार्ड दूसरा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये देखो। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। वैंड जो है पैशन को दिखाता है, ठीक है। कप्स इमोशन को दिखाता है, वैंड जो है पैशन को दिखाता है, एग्रेशन को दिखाता है। सो मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, 5 लोग हैं, लड़ रहे हैं। आपका पार्टनर आपके लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं रखता, और वो कहीं ना कहीं आपसे हमेशा लड़ाई रखता होगा, मतभेद रखता होगा। आपका क्लाइंट हमेशा बोलेगा हाँ ऐसा ही है। जब भी हम बात करते हैं हमारी ऐसी तैसी हो जाती है दोनों के मिलके आपस में। अच्छा है। ओके। तो या जैसे कि अभी आप किसी को बताना चाहे कि जैसे होता है ना कि अगर कोई हम दोनों पर्सन के बीच में थर्ड पर्सन आ रहा है, तो हम्म अभी आपके पास हम्म ऐसे कोई क्लाइंट्स आए हैं जो कि बोले हो कि मैम मेरा नंबर अनब्लॉक करवा दो, मैम ब्लॉक हो गया है, या कोई थर्ड पर्सन आया उसको बगल में करो, हटवा दो और मेरी एवरी सेटिंग डे। करवा दो अच्छे से। हाँ, एवरी डे ये रीडिंग्स आती है मेरे पास में। अगर मैं रोज की सपोज 100 कॉल्स ले रही हूँ ना, तो ऑलमोस्ट लेट्स से 50% कॉल्स इसी तरह की होती है, और 90% रीडिंग हमारे पास में लव रिलेशनशिप की ही आती है। हाँ, ये वाली चीजें आती हैं क्योंकि आजकल हम लोगों ने लव को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, प्रधानता दी हुई है। तो वो वाली प्रॉब्लम तो है ही है। इट इज नॉर्मल ऑल्सो, बिकॉज सबको लव चाहिए, तो जब लव चाहिए तो लव में प्रॉब्लम भी आएगी, तो जब प्रॉब्लम आएगी तो कहाँ जाओगे, हमारे जैसे लोगों के पास में आओगे। सो वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प दीज पीपल। सो आता है, डेफिनेटली आती है ये सब चीजें। हाँ, क्योंकि अभी मैं गया था रिसेंटली ही, मेरा एक पॉडकास्ट दूसरा तैरो पे हुआ था, तो मैं उसके पहले मैं सर्च कर रहा था, तो मैं रात में देखा था कि जो तैरो रीडिंग करती हैं वो बेसिकली 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे यूट्यूब पर लाइव आती हैं, और बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग। हम्म। मैम मेरा कर दीजिए, मैम मेरा कर दीजिए फ्री में। तो मैं वहां पे देखा था तो सबसे ज्यादा लाभ हो रहा था। और मैम एक क्वेश्चन मेरा और है बेसिकली, कि आप इसमें कैसे मतलब एंट्री किए तैरो रीडिंग में, और आपका मेन पर्पज क्या था कि अच्छा, रीडिंग हाँ हाँ हाँ। मुझे तैरो रीडिंग करना है, मुझे न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, और मुझे लोगों की मुझे हेल्प करना है। इन मुझे इन दोनों में से कुछ भी नहीं बनना था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सीरियसली। मैंने कभी टेरो रीडिंग के ना कभी मैंने यूट्यूब पे कुछ देखा, ना मैंने कभी इंस्टाग्राम पे कुछ देखा। मैं वो इंसान थी जो मैं पूरा कर्म में बिलीव करती थी, और अभी भी बिलीव करती हूँ, ऐसा नहीं है। जब भी मैं टेरो सिखाती भी हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं उनको भी ये कहती हूँ कि बिलीव ऑन योर कर्मास, राइट। मेरा इसमें घुसने का पर्पस क्या था कि जैसे हम सबकी एक लाइफ होती है ना,
जैसे मैंने मेजर अरकाना का बताया, तो जब मेजर अरकाना में पढ़ाती हूँ तो मैं वो पूरी लाइफ के साथ में कनेक्ट करके बताती हूँ लोगों को। एंड आई एम श्योर जो मेरी लाइफ की स्टोरी मैं आज बता रही हूँ लोगों को, तो उससे काफी लोग कनेक्ट करेंगे अपने साथ में। सबकी हमारी लाइफ कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, ऊपर नीचे हर एक चीज में, रिलेशनशिप में, पैसों में, सब में, है ना, ऐसे ऊपर नीचे चलता है। सो मेरी भी लाइफ थोड़ी सी ऐसे ही चल रही थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो एंड आई वाज जस्ट स्ट्रगलिंग विद फाइनेंसेस और ये सब करके ना। सो न्यूमरोलॉजिकली तो मैंने बाद में नोटिस करा कि अच्छा अच्छा ये वाला पीरियड मेरा चल रहा था, अच्छा ओहो ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं न्यूमरोलॉजी बाद में सीखी। तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी, अपना फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रगल कर रही थी, बट मुझे लगता था कि नहीं, भक्ति जो मैं कर रही हूँ ना, स्पिरिचुअलिटी, उसी से मेरा फाइनेंस भी ठीक हो जाएंगे। नहीं, पर ये सब चीजें नहीं थी। भक्ति से भक्ति ठीक होती है, पैसे से पैसे की प्रॉब्लम समस्या सुलझेगी, राइट। हेल्थ की प्रॉब्लम है तो वो आपको हेल्थ का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, खाली भक्ति हर चीज को ठीक नहीं कर सकती। ये मेरा एक वहम था। आई डोंट नो कि सबके लिए शायद भक्ति सब कुछ ठीक कर देती होगी, बट मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ। भक्ति में मैं भक्ति में आगे बढ़ी, बट मुझे लगा कि भक्ति मेरे फाइनेंस को भी ठीक कर देगी, बट ऐसा नहीं था। सो आई वाज जस्ट डिस्कसिंग, मेरी फैमिली वालों को मेरी प्रॉब्लम बताई थी कि फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा था मेरी जिंदगी में। सो माय ब्रदर, ही वाज इनटू दिस, he works in a corporate, and he was into this astrology as well. वो एस्ट्रोलॉजी भी सिखाता था, सीखता भी था, बहुत कुछ कर भी रहा था, आगे आगे उसका इंटरेस्ट था। देन ही सेड, ऋतु जस्ट गेट इनटू टैरो रीडिंग, यू जस्ट डू। आई सेड आई कांट डू टैरो रीडिंग, ये मुझे समझ ही नहीं आता यार, ये वाले कार्ड्स ना, एक तो पता नहीं वो कैसी कैसी पिक्चर्स बनी हुई होती है, मेरे को नहीं समझ में आते ये वाले कार्ड्स, क्योंकि मैंने कभी चलते फिरते देखा होगा, लेकिन मैंने कभी डीप में टैरो रीडिंग कभी नहीं देखी। तो वो कहता तू ऋतु कर ले, ऐसे बड़ी बड़ी रिंग्स पहनियो, और ना ऐसे वो लगा लेते हैं, ऊपर ये क्या होता है, वो क्राउन वगैरह लगा लेते हैं, और लोग इवेंट में जाके बैठते हो टैरो रीडिंग करके खूब इंजॉय कमाते हैं। ऐसे नंबर वन, एक तो ना मुझसे वो मोटी मोटी रिंग्स पहनना और ये बड़े बड़े नेल्स करना, एंड बड़ी बड़ी मालाएं पहनना, ऐसे आई कांट डू इट। अगर वो टैरो रीडिंग होनी है तो मैं तो कर ही नहीं सकती जिंदगी में, क्योंकि मुझे वो ना जैजी मेकअप, जैजी तैयार होके बैठना मुझे पसंद नहीं आता। ही सेड अच्छा तुम मत करियो, तू जाके टैरो रीडिंग सीख ले, मैं मतलब तेरे भी हाफ में पे कर देता हूँ। अच्छा ठीक है भैया, वो जबरदस्ती मेरे को धक्का मार के कर रहा है, तो मैं चली गई टैरो रीडिंग सीखने के लिए। एंड बिलीव मी अजय जी, कभी कभी ना सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता आपके लिए जितना आपका टीचर इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम इट हैपेंस, एंड दैट हैपेंड विद मी ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरे लिए टैरो रीडिंग सीखना वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो मेरे को टीचर वहां पे मिले, उन्होंने जो मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया, दैट इज अमेजिंग, बिलीव मी। मतलब वो टीचर मेरे से एज में थोड़े छोटे भी हैं, ठीक है, एंड उन्होंने जिस तरह से मेरे को टैरो सिखाया, जिस तरह से मुझे सपोर्ट करा, मैं उनके पास पहले दिन गई, मैंने उनको बोला कि देखो मैं सीखने आई हूँ क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, मुझे और कुछ नहीं करना, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ही सेड कि पैसा कमाना है ना, आई सेड हाँ, तो कैन यू फॉलो व्हाट आई से, आई सेड हाँ 100% मैं वही फॉलो करूंगी जो आप मुझे बोलोगे, नो प्रॉब्लम। उन्होंने मुझे कुछ कुछ स्टेप्स बताए कि यहाँ अकाउंट बनाओ, फेसबुक पे इसमें बनाओ, उसमें बनाओ, मैंने सब कुछ किया, उन्होंने जो जो मुझे बोलते गए। तो सिर्फ कहते ना कि टीचर आपको इतना अच्छा मिला कि मैं आगे बढ़ती चली गई अपनी लाइफ में। दैट इज इट, सो दिस इज हाउ आई गेट इनटू टैरो रीडिंग। मैंने वहां से पैसा कमाना स्टार्ट करा, सब कुछ करा। ऑनलाइन पोर्टल्स क्या होते हैं मुझे नहीं पता था। ही ओनली हेल्प मी टू गेट इनटू ऑनलाइन पोर्टल्स ऑल्सो, जो मेरे टीचर है। तो मैं उसमें उसमें भी गई, ऑनलाइन पोर्टल में भी मैंने काम किया। एंड बस ऐसे बढ़ती चली गई। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, खाली टैरो रीडिंग से शायद मेरा काम नहीं चलना, मुझे इसमें अब आगे और कुछ और बढ़ना है। देन आई गेट इनटू न्यूमरोलॉजी एज वेल। मुझे लगा कि नहीं, न्यूमरोलॉजी से मुझे ना किसी की पर्सनालिटी को आप स्कैन कर सकते हो। तो मैंने वो न्यूमरोलॉजी सीखनी स्टार्ट करी। मेरे न्यूमरोलॉजी के टीचर भी बहुत अच्छे थे, एंड बहुत अच्छा लगा उनके साथ में, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर एक चीज में, और आज मैं दोनों से कनेक्टेड भी हूँ बहुत अच्छे से। तो फाइनेंशियल फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, इसलिए मैं इस इसमें आई, इस फील्ड में। और आज बहुत लोगों की और भी मैं हेल्प कर रही हूँ अपने स्टूडेंट्स की, कि एटलीस्ट वो भी अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को क्रॉस करके आगे बढ़े। सो ये मेरी पूरी जर्नी थी। आपने बताया कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट किसी की मतलब कि पर्सनालिटी को स्कैन कर सकती हैं। क्या आपको पर्सनालिटी देखे कैसे लग रहा है, मैं कैसे पर्सन हूँ? न्यूमरोलॉजी से तो फिर मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी अजय जी। अगर आप फिर मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ दें, तो मैं डेफिनेटली मैं आपके बारे में बता सकती हूँ। डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं है।
फिर तो नहीं पता लग सकता, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में वी नीड डेट ऑफ बर्थ, बिना डेट ऑफ बर्थ के तो हम लोग नहीं बता सकते न्यूमरोलॉजी में ना। अच्छा, नहीं हम सोचे मतलब राइट, कुछ हाँ। फेस, हम नहीं, आई थिंक आप हो सकता है फेस रीडिंग करती हो। नहीं, मैं फेस रीडिंग नहीं करती हूँ, नहीं। ओके ओके। हाँ। मैम, अभी आपने जो चीज बताई, उसमें अगर कोई पर्सन अगर सीखना चाहता है तो आप मतलब कैसे सिखाते हैं, उसके बाद थोड़ा से हमारे व्यूअर को बता दें तो देखता हूँ। पर्सन अगर मुझसे सीखना चाहता है तो कोई अगर सीखना भी चाहता है तो डेफिनेटली वो मुझे कनेक्ट कर सकता है मेरे सोशल मीडिया पे। मेरा एक नंबर भी है, 7669433255। तो इस नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम आप लोगों से कनेक्ट कर लेगी। और बैचेस मैं हर 2 महीने में स्टार्ट करती रहती हूँ, 2 महीने में या 1 महीने में, डिपेंड ऑन मी ऑल्सो। एंड तो वहां पे आप जो है आए, सीखे टैरो कार्ड रीडिंग। इतना वास्ट वो मेरा कोर्स है कि जब आप टैरो रीड टैरो कार्ड सीख के बाहर निकलते हैं ना, आपका एक कॉन्फिडेंस अलग होता है। मैं इनफैक्ट अजय जी अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ जो मेरे पास आते हैं, बड़ी अच्छी ट्रिक है ये जो मैं उनके साथ में शेयर करती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप अपनी एक फोटो आज क्लिक कर लो, क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे है जब वो वेबिनार से मेरे पास आते हैं। और जब आप पूरा कोर्स करके बाहर निकलोगे ना, एक फोटो तब क्लिक कर लेना। और एक फोटो ना जब आप काम करना शुरू कर दोगे, आज से 3 महीने के बाद में जब आप काम कर करके 3 महीने आपको हो जाएंगे ना टैरो रीडिंग का, एक फोटो कब क्लिक करना अपनी, आपकी पर्सनालिटी में जो चेंजेस आएंगे ना वो बहुत अमेजिंग होंगे चेंजेस। क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका आना बढ़ना शुरू हो जाता है। करेक्ट और नॉट, क्योंकि ये चीज मैंने अपने अंदर नोटिस करी। और ये चीज मैं चाहूंगी कि मेरे स्टूडेंट्स भी मतलब अपने उनके अंदर चेंजेस लेकर आए अपने अंदर में। रेणु कार्ड रीडिंग का जो पूरा कोर्स है वो मेरा एडवांस एंड मास्टर कोर्स मैं दोनों एक में इंक्लूड कर देती हूँ, मैं अलग अलग नहीं सिखाती हूँ। तो क्योंकि मुझे पता है कि हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम सब क्या मतलब ऑलमोस्ट मिडिल क्लास फैमिली से हैं। जो अमीर है वो तो अमीर है ही है, ठीक है। तो टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के लिए यूजुअली वही लोग आते हैं जिनको थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। सो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अपना प्राइस मैं इतना रखूं कि एटलीस्ट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट एंड एवरीबडी कैन लर्न इट, ये सब सीखे और सब आगे बढ़े। और मेरा सपोर्ट हमेशा मेरे स्टूडेंट्स के साथ में रहता है कि मैं उनको सपोर्ट कर सकूंगी जब तक वो अर्न ना करना स्टार्ट कर दें। और उसके बावजूद भी अगर वो कभी भी उनको प्रॉब्लम होती है, सो आई एम ऑलवेज देयर, मेरी पूरी टीम उनके साथ में हमेशा रहती है। मैम, अभी आपने बताया कि जो आप मेजर अरकाना आपने बताया, तो करियर में कैसे हेल्प करता है वो? इस चीज में हमसे सॉरी, क्या कह रहे हैं, पेजर खाना? मेजर अरकाना आपने बताया कि करियर के लिए, तो करियर में कैसे हेल्प करता है? नहीं, करियर में वो ऐसे हेल्प करता है अजय जी, बिकॉज हम उसे रीडिंग कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं, सपोज करो कोई हमारे पास में कार्ड आता है, कोई कहता है कि क्या मैं यूएस जाके सेटल हो सकता हूँ या मैं किसी और बाहर कंट्री में जाके सेटल हो सकता हूँ। अगर हमारे पास में मेजर अरकाना का कार्ड आ जाता है ना, और पॉजिटिव कार्ड है, तो हम ये बोलते हैं 100% आपका काम बनने वाला है, 100% बनेगा, कोई आपको रोक ही नहीं सकता बाहर जाने के लिए। वही कार्ड अगर हमारे पास में, अगर इसी रीडिंग के लिए हमारे पास में अगर माइनर अरकाना का कार्ड आ जाता है, तो हम ये बोलते हैं कि हाँ आप मेहनत कर लो, आपका काम बन जाएगा, मतलब वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर मेजर अरकाना का कार्ड है, मतलब मेजर अरकाना तो यानी कि वो होगा ही होगा काम। करेक्ट और नॉट? उसी में अगर मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, लेट्स से 78 कार्ड में से अगर मुझे कार्ड फटाफट मिल जाता है, सो लेट मी जस्ट शो यू, देयर इज वन कार्ड, द टावर कार्ड। ये कार्ड आपको देख के कैसा लग रहा है अजय जी? बहुत खतरनाक लग रहा बहुत है। खतरनाक लग रहा है ना? आप ये बोलते हो कि फॉर एग्जाम्पल जब ये कार्ड आता है, तो मतलब टेरो रीडिंग इज वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल। कार्ड आप देखो, चीजों को समझो और उसको बस कनेक्ट कर लो। मेरे गुरु सिखाते हैं क्वेश्चन कार्ड एसोसिएशन। क्वेश्चन क्या है, कार्ड क्या आया है, और उसको उसके साथ में एसोसिएट करना है। आप कहते हो कि क्या मैं फॉरेन कंट्री जाके सेटल हो जाऊं? मैं आपको सीधा बोलूंगी आप बिल्कुल मत जाना। वहां जाओगे ना, जो आप हो ना वो भी बर्बाद हो जाओगे। कब उठोगे कब उभरोगे मुझे नहीं पता, बट यू शुड नॉट गो, बिकॉज फॉरेन कंट्री जाना आपके लिए बिल्कुल भी सूट नहीं करता। ठीक है। उसी के साथ में अगर मेजर अरकाना का मेरे पास में लेट्स से द सन का कार्ड आ जाता है, सेम क्वेश्चन है। सन का कार्ड कैसा लग रहा है अजय जी? ये तो चमकता हुआ लग रहा है, घोड़े पे जा रहे हैं। तो मैं आपको बोलूंगी आप 100% जाओ और आप बहुत जल्दी वहां पे सक्सेसफुल हो जाओगे। सेटलमेंट हो जाएगी आपकी, और कहते हैं ना कि करियर में भी सक्सेस ले लोगे, सब कुछ मकान भी बना लोगे, और हैप्पीनेस भी आपकी लाइफ में रहेगी। और एक जैसे कहते हैं ना कि सक्सेस, हैप्पीनेस, सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, वो सब रहेगा, और बहुत जल्दी होगा ये सारा का सारा आपका काम। क्योंकि एक छोटा बच्चा घोड़े पे बैठा है, छोटा बच्चा मतलब
छोटी उम्र में, मतलब छोटे टाइम में आप सब कुछ अचीव कर लोगे। सो दिस इज हाउ वी रीड द कार्ड्स। बहुत सिंपल है, मैं बहुत सिंपल वे में समझाती हूँ। और मतलब मेरे स्टूडेंट्स आज एस्ट्रो टॉक जैसी ऐप में काम कर रहे हैं, डिवाइन जैसी ऐप में काम कर रहे हैं, एस्ट्रो योगी जैसी ऐप में काम कर रहे हैं। मैं और कौन कौन सी ऐप का नाम लूं, उसमें सब में वो लोग काम कर रहे हैं। एंड दे आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। और मुझे उनसे इतनी दुआएं मिलती है जब भी मैं उनसे बात करती हूँ। दे ऑलवेज से, मैम यू हैव चेंज माई लाइफ। आई सेड, यही वर्ड्स मैं अपने गुरु के लिए बोलती हूँ, दे हैव चेंज माई लाइफ। ओके मैम, अभी आप जैसे कि हीलिंग होती है, तो हाँ, अभी आप कोई हीलिंग वगैरह करवाती हैं? मैं हीलिंग, मैं अभी बहुत ज्यादा मैं एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मेरा को भी टैरो कार्ड से ही मतलब टाइम नहीं मिलता। टैरो कार्ड रीडिंग से या टैरो कार्ड सिखाने से मुझे टाइम नहीं मिलता। लेकिन हाँ, मैं अपनी हीलिंग, अपने आसपास और लोगों की मैं जरूर हीलिंग करती हूँ। तो मैं उसमें अपने एंजल्स को बुलाती हूँ, अपने एंजल्स के थ्रू मैं जो है हीलिंग करती हूँ। एंड एंजल हीलिंग ओके इज वेरी सिंपल एंड सो अमेजिंग। मैम, अगर किसी को प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब फैमिली में प्रॉब्लम या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, करियर प्रॉब्लम, लव प्रॉब्लम, तो उसको पहले हीलिंग्स करवानी चाहिए या उसको पहले रीडिंग लेना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम साथ सीधा जाके ऑपरेशन नहीं कराते हैं। हम क्या करते हैं, डॉक्टर हमें पहले हमारी प्रॉब्लम को डायग्नोस करता है ना, कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली किस एरिया में है। जैसे कभी कभी ये वाली प्रॉब्लम आती है कि मैम मेरी ना फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो क्यों ठीक नहीं है, बताओ भाई, क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है। मैं ना बहुत लोन लिया हुआ है। भाई क्यों लोन लिया है? वो मैम, मैं ना क्रिकेट मैच में पैसे लगा दिए। तो भाई वो तो सब, तू डूबेगा डूबेगा, अगर तू तक नहीं, मतलब तू जो मर्जी जितना मर्जी अमीर हो जाएगा, तूने बेकार के काम में लगाया तो वो तो डूबेगा ही। तो वहां आई रियली डोंट हेल्प पीपल, क्योंकि तुमने अपनी बेवकूफी करी है। क्लियर है? कोई इंसान कहता है मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्यों हुई है, मम्मी पापा बीमार हो गया, आई हैव टू टेक द लोन। ठीक है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है भैया, तुमने करी है। सो वहां मैं जरूर उनको हेल्प करती हूँ, जाके उनको रेमेडीज भी देती हूँ, उनको एंजल थेरेपीज में भी मैं सपोर्ट करती हूँ उनको उस टाइम पर। और जो पहली सिचुएशन है, मैं वहां पे लोगों को पहले गाइड करती हूँ कि पहले नॉर्मल इंसान बनो, मेहनत कर लो, उसके बाद में मेरे पास आना, आई विल श्योरली हेल्प यू इन दिस। तो जो एंजल्स मैम, हैं, आप एंजल्स को बोलो, अलग अलग एंजल्स है। अजय जी, जैसे जैसे हमारे देवी देवता होते हैं ना, कि पैसों के लिए लक्ष्मी जी है, हिम्मत के लिए और ब्लैक मैजिक हटाने के लिए हमारे पास में हनुमान जी है ना, कॉन्फिडेंस के लिए हनुमान जी है, हमारी पढ़ाई के लिए हमारी सरस्वती माँ है। तो उसी तरह से एंजल्स भी है, अलग अलग तरह के हमारे पास में। मैम इनको एंजल क्यों बोलते हैं बेसिकली? कहीं मतलब कि कहाँ से, मतलब कि इसका स्टार्टिंग हुआ टैरो का? टैरो एक अलग है। आप टैरो का पूछ रहे हैं या एंजल्स का पूछ रहे हैं? नहीं, ये टैरो का मतलब कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, और उसमें एंजल टैरो में तो आती है ना? नहीं, टैरो और एंजल दोनों अलग अलग है, अजय जी। आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, लेकिन ये एक ही चीज नहीं है। टैरो कार्ड रीडिंग इज जस्ट टैरो कार्ड रीडिंग, ये 78 कार्ड्स। ठीक है, ये सारे, ओके ओके। ये जो है टैरो कार्ड्स है। अगर आप एंजल रीडर आप नहीं, एंजल हीलिंग आपने नहीं करा, इट इज एब्सोल्युटली ओके। एंजल हीलिंग इज डिफरेंट, एंजल कार्ड इज डिफरेंट। ठीक है, ये दोनों अलग अलग सब चीजें हैं, आप इनको कंबाइन करके आप रीडिंग कर सकते हो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि टेरो कार्ड और एंजल कार्ड्स और या फिर एंजल हीलिंग सब ये सेम है। नो, दे आर नॉट सेम। तो मैम बेसिकली राइट। क्या होता है ना कि हम्म। बेसिकली क्या होता है ना कि अभी मेरा एक फ्रेंड है, जो कि हम्म। फ्रेंड्स बोल सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली मेरे साथ पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर थे, कोच थे। तो हम्म। अब बेसिकली वो टैरो रीडिंग करते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं बेसिकली मैं टैरो रीडिंग बहुत कम करवाता हूँ, जल्दी से लोगों को हीलिंग करवाता हूँ, यहाँ से पैसा ज्यादा बनता है। तो हम्म। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि पैसा उनको ज्यादा लेना होता है, तो बोलते हैं इसको आप जल्दी से कर लो। तो हम कैसे जाने कि मतलब पहले मुझे हीलिंग करवाना चाहिए, पहले टैरो रीडिंग करवाना चाहिए? पहले आपको रीडिंग करानी चाहिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाए कि ये हील करने लायक भी है या नहीं है। जैसे कभी कभी मेरे पास में, कभी कभी क्या, एवरीडे आ ही जाते हैं कि मैम मेरी ना से शादी करा दो, मैम कुछ कर लो, मैम प्लीज से मेरी शादी करा दो, प्लीज करा दो, प्लीज करा दो। आई सेड, प्लीज करने के चक्कर चक्कर में तो, अगर मैं, मेरे पास इतनी ताकत होती, इतनी पावर होती, तो मैं खुद ही कहीं अंबानी के घर में बहू या बेटी ना बन के पैदा हो जाती। अब अभी भी बन सकती हूँ कुछ भी करके, मतलब अगर इतनी पावर किसी भी एक इंसान के अंदर में होती तो। और ये एग्जाम्पल सबके लिए है गाइस, इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर एनी टेरो कार्ड रीडर, एनी हीलर, या एनी वैदिक एस्ट्रोलॉजर।
हम सब एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। हमारे पास एक विद्या है, एक नॉलेज है इन सब चीजों के लिए। जैसे किसी के पास में आईटी की नॉलेज है, किसी के पास में लेट्स से मेडिकल की नॉलेज है, किसी के पास में लॉ की नॉलेज है, हमारे पास में हमारी विद्या की नॉलेज है। दैट्स इट, ये नॉलेज है हमारे पास में, राइट। वी आर नॉट गॉड, हम किसी की लाइफ को चेंज नहीं कर सकते, राइट, नंबर वन। ठीक है। और ये मेरे लिए नहीं, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये हम सबके लिए, हम जितने भी ऑकल्ट फील्ड में है, तो हम सब किसी की लाइफ को नहीं चेंज कर सकते, बट हम आपके कर्मा जो आप कर रहे हो, हम उसको थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है। जैसे अगर हम एक ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, तो जैसी मेरी शक्ल है, शक्ल तो वैसी रहेगी, बस वो थोड़ा सा मेकअप करके उसको बेटर कर सकता है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे आज ना आप कैटरीना कैफ बना दो, कैन शी, कैन अ ब्यूटिशियन मेक मी कैटरीना कैफ फॉर टुडे? नॉट एट ऑल, बिकॉज मेरे फीचर्स अलग है, उसके अलग है। वो मुझे मेरी ही शक्ल में थोड़ा सा और मुझे ब्यूटिफिकेशन दे सकती है। माइंडेड गाइस, इसको प्लीज आप ध्यान रखना। उसी तरह से हम जितने भी ऑकल्ट फील्ड के जितने भी लोग हैं, हम सारे के सारे, आपकी जो भी किस्मत है, हम उसको थोड़ा सा पॉलिश करके आगे बढ़ा सकते हैं, और आपको मेहनत सबने करनी करनी है साथ में। ठीक है। सो आई एम सो सॉरी, हमारा क्वेश्चन क्या था? मैं आई थिंक डाइवर्ट हो गई हूँ, मतलब मैंने शायद उसको बहुत अ, एक्सप्लेन कर दिया है। मैम, मैं पूछा था आपसे कि लोग हीलिंग पहले, मतलब कि अगर कोई अच्छा, हाँ। जाता है तो पहले हीलिंग की सजेशन दे देते हैं, फिर उसके बाद रीडिंग कहते हैं बाद में करवा लेना, पहले हीलिंग करवा ले, तुम्हारी जो भी हाँ। एनर्जी रुकी हुई है, ब्लॉक हुई है, वो सही हो जाए। तो मेरे हिसाब से मैं किसको पॉइंट आउट नहीं करूंगी, कोई भी जो इंसान ऐसा कुछ कर रहा है, बट मेरे हिसाब से हमें पहले रीडिंग करनी चाहिए, यानी कि प्रॉब्लम को डायग्नोस करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली उस इंसान के साथ में। तो अगर वो प्रॉब्लम हमें दिख रही है कि हाँ यार, इसकी शादी उसके साथ में हो सकती है, और जिसके साथ में शादी करा हो रही है वो इंसान भी उसको प्यार करता हो, ठीक है, हमें दिखना चाहिए वो सब चीजें होने के लिए कार्ड्स में। तो तब हम लोग जो है उसको हीलिंग के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप हीलिंग करा लो, जो उस इंसान की ब्लॉकेजेस है वो खत्म हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर हमें कार्ड्स में दिख रहा है कि वो इंसान इसको प्यार ही नहीं करता, यही इंसान उसे चिपके जा रहा है, ज्यादा जबरदस्ती करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, उसको तो अपने पेरेंट्स के हिसाब से शादी करनी है और उसने डिसाइड कर रखा है। सो वहां पे एनर्जीज को हिलाना अच्छा नहीं होता, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे एथिक्स के ओके हिसाब से। तो पहले रीडिंग होनी चाहिए, अगर वो रीडिंग आपको कह रही है कि आप हीलिंग करा लो, उसमें पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही है, सो डू इट, सो डू इट। तो फिर आप हीलिंग करा। मैम। मैम, टैरो रीडिंग की बात बहुत सारी कर लिए, अब थोड़ा सा हम न्यूमरोलॉजी की तरफ चलते हैं। मैम, बिल्कुल बिल्कुल। न्यूमरोलॉजिस्ट में नंबर होते हैं, तो वो बिल्कुल। नंबर हमारे लाइफ में कैसे इफेक्ट डालते हैं, थोड़ा सा बताएं। देखो, 9 नंबर्स होते हैं अजय जी, है ना। अगर न्यूमरोलॉजी की हम बात करें, तो 1 से लेके 9 तक नंबर होते हैं, सिंगल डिजिट के। अदरवाइज तो अनंत है नंबर, तो है ना। 9 के बाद में या 10 आ जाता है। अगर मैं 10 की बात करूं, एक और जीरो है ना, ऐड करूं, 1 + 0 क्या आता है? 1 आता है। उसके बाद में 11 नंबर क्या आ जाएगा? 1 और 1 को ऐड करो, 2 आ जाएगा। यही होता है, नहीं होता? तो यानी कि या आएगा वो सिंगल डिजिट में ही सारा कुछ करके। तो सिंगल डिजिट के जो नंबर है 1 से लेके 9 तक, ऐसे ही हमारे 9 प्लैनेट्स भी है। रिव्यू दो, बताए बताए प्लैनेट्स भी हमारे रिव्यू। पास 9 है, ठीक है। तो हम लोग उस प्लैनेट की अपनी अपनी एक एट्रीब्यूट्स है। सन जो प्लैनेट है, नंबर 1, अगर हम सन की बात करें, तो जो सन प्लैनेट है वो कैसा है? बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, ठीक है। उसमें अपना एक लीडरशिप क्वालिटी भी है, अपना एक उसका एफल्जेंट है, अपनी एक पावर है उसके अंदर में, और वो अकेला रह सकता है। हमने देखा भी है, सन अकेला ही रहता है ना। और सारे प्लैनेट उसके आसपास में चक्कर लगाते हैं। तो जितने भी लोग जो नंबर 1 वाले लोग हैं, नंबर 1 वाले लोग कौन कौन होंगे? जो 1 तारीख को पैदा हुए हैं, जो 10 तारीख को पैदा होते हैं, जो 19 तारीख को पैदा होते हैं, जो 28 तारीख को पैदा होते हैं, ठीक है, वो सब नंबर 1 में आते हैं। नंबर 1 तो नंबर 1 हो गया। 10 को ऐड करो 1 + 0 को, तो 1 आ जाता है। 19 को ऐड करो 1 + 9 को, क्या आ जाता है? वन 10 प्लस आ नाइन गया। टेन 1 आ गया। 10 को फिर से आप ऐड करो तो फिर 1 आ गया। 28 को आप ऐड करो 2 + 8 को, 10 आ गया फिर 10 से। आ गया। 10 को फिर से ऐड करो तो 1 आ गया। दिस इज हाउ वी कैन लाइक कैलकुलेट सिंगल डिजिट में। वन। तो जो भी लोग है ना, जो 1 तारीख को पैदा हुए, 10, 19 और 28, ये नंबर 1 वाले लोग होते हैं ना। आप इनमें कभी भी नोटिस करना, इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये किसी के अंडर में बहुत अच्छे से काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। इनको चाहिए कि मैं जो है ग्रुप लीडर बनूं, या फिर मैं मैनेजमेंट का मैंने मतलब मैनेज करूं कोई चीजों का।
और अगर ये किसी ग्रुप के अंडर में काम भी कर रहे हैं ना, आप बिलीव करना, ये इंसान लीडर ही बन जाएगा कुछ टाइम के अंदर अंदर में, बहुत जल्दी। अ, जो आपने अभी क्वालिटी बताई, सारी क्वालिटी तो मेरे अंदर है क्योंकि मुझे दूसरे के अंदर काम करना पसंद नहीं है। अभी मैं रिसेंटली 6 या 8 मंथ पहले ईएमएलएम में वर्क करता था। ओके। तो मतलब लोग मेरे अपलाइन जो थे बोलते थे, बेटा तुम ऐसा करो ऐसा करो। मतलब मुझे बहुत गंदा लगता था। मैंने उसको छोड़ के अब पब्लिक स्पीकिंग सिखाता हूँ, बीएसआर सर से सर्टिफिकेट वगैरह लिया, और अब मैं लोगों को सिखाता हूँ। तो वेरी नाइस। मुझे भी किसी के अंदर मतलब कि काम करना नहीं पसंद है। अभी मेरी एज 18, अभी मैं जिस रिसेंटली कंप्लीट किया हूँ। और जैसे आपने बताया कि मेरे गुरु बहुत कम एज के हैं, मेरे भी आप सबके लिए एज के मेरे पास भी आ जाते हैं, बोलते हैं ये क्या सिखाएगा। नहीं नहीं, अभी बिल्कुल जैसे भी ऐसा नहीं है गाइस। मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा, अगर अजय 18 का है, अजय यू आर 18 राइट? या तो आज की तारीख में मैं जो ये लेके चलती हूँ कि एज आज की तारीख में बिल्कुल मैटर नहीं करती है, ऑनेस्टली गाइस। ये जो बच्चे आजकल कर रहे हैं ना, ये आईटीएंस, हमारे तो दिमाग में घुसता भी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये बच्चे हमें सिखाते हैं। इनफैक्ट जो मेरे सोशल मीडिया संभाल रहे हैं वो भी बहुत छोटे छोटे से बच्चे ही हैं, राइट? छोटे छोटे बच्चे का मतलब है यही 18 19 20 साल के। एंड आई रियली टेक एडवाइस फ्रॉम देम। अरे मुझे ये तो बताओ, अच्छा यहाँ, अच्छा मैम आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो दे आर माई टीचर। आई हैव नो प्रॉब्लम कि मैं उनसे लर्न या करूँ। सो गाइज, कभी एज का कभी बिल्कुल मत करना। और अजय से अगर आपको कुछ सीखना है तो बिल्कुल सीखो, ही सच अ नाइस पर्सन। क्योंकि कभी कभी जैसे कॉलेज में जाते हैं ट्रेनिंग्स वगैरह देने बच्चों को, तो बोलते हैं तुम तो खुद ही उनके बराबर कहाँ सिखाओगे। तो उस टाइम सोचना पड़ता है यार, इतना कम एज के कैसे हो सकते हैं। ये लोग बिलीव ही नहीं वो, करते। ओके मैम, हाँ। अभी मतलब कि 1 से जो 9 तक के नंबर है, तो उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, तो उसको थोड़ा सा बताएं कि हाँ कौन सा नंबर बिल्कुल, क्या करता है। श्योर श्योर, बिल्कुल ठीक करता है। इनफैक्ट मैं कहूंगी, आप लोग जितने भी आप लोग सब यहाँ पे बैठे हुए हो ना, जो इसको वॉच कर रहे हो, सो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो। आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑफ कोर्स 1 तारीख से शुरू होकर 31 तारीख के बीच में ही आएगी। सो अपनी डेट को ना सिंगल डिजिट में आप ले आओ गाइस, ठीक है? तो ये आप कर लीजिए। लेट्स से आपकी डेट है 2 तारीख, तो फिर आप दो वाले ही हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 22 की है, तो यानी कि 22 को ऐड करो तो 4 आ जाएगा। 31 की है तो 4 आ जाएगा। लेट्स से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 15 की है, तो 15 को ऐड करो तो 6 आ जाएगा। तो सब लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस तरह से आप प्लीज ऐड कर लो एक बार, ताकि अब मैं जो आपको बता रही हूँ, सो यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद दोज थिंग्स। एक काम और कर लेना, आप लोग सब लोग अपनी जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है, लेट्स से आपकी डेट ऑफ बर्थ है आज क्या है, 20 तारीख है, लेट्स जनवरी 1997। तो आप अगर ऐड करो तो यानी कि 20 का 2 ले लीजिए, +0 +1, यानी कि जनवरी का 1 ले लिया, +1, 1997 को हमें ऐड करना है, 1 +9 +9 +7। ठीक है जी। सो इस तरह से हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो अगर आप सारे नंबर्स को ऐड करो तो क्या आता है हमारे पास में, 9 9 18 22 28 29, तो यानी कि कितना आ गया, 29 आ जाता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही आ जाता है। तो 29 को फिर से हम ऐड करते हैं, 9 10 11। मतलब हाँ जी, 2 आएगा पूरा, 2 आ ऐड जाएगा। करेंगे तो तो। यानी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ आज की है, यानी कि 20 जनवरी 1997, तो उसका मूलांक भी 2 हो गया और उसका भाग्यांक भी 2 हो गया, है ना? सो अगर हम मान के चलते हैं ये 98 होता बंदा, है ना, तो इसका मूलांक 2 होता है और इसका भाग्यांक जो है 3 हो जाता। यही ऐसा हो जाता। तो इस तरह से आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को भी ऐड कर लो, तो अपना मूलांक निकाल लो और अपना भाग्यांक निकालो। मूलांक क्या होता है, जो आपकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, सिर्फ डेट। और भाग्यांक क्या होता है, जब आप अपने डेट ऑफ बर्थ में अपना मंथ और अपना ईयर भी ऐड कर लेते हो, तो वो आपका भाग्यांक हो गया। सो अब ये कैलकुलेशन करके अपना रख लो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 2। अगर किसी का मूलांक भी 1 है और उसका भाग्यांक भी 1 है, तो जो मैंने एट्रीब्यूट्स पहले बताए हैं ना, तो वो डबल हो जाते हैं उसकी जिंदगी में, और भारी भरकम हो जाते हैं। तो उसकी लीडरशिप क्वालिटी रहेगी रहेगी बहुत स्ट्रांग। ठीक है। और वो इंसान जो है अपने आप में, कहता है ना कि एक यूनिक इंसान बन के रहेगा। उसके पास में आइडियाज बहुत अच्छे होंगे उसको। वॉइस वॉइस वॉइस। अभी आ रही है अजय वॉइस? हाँ भैया जी। अभी ठीक है? कहाँ से स्टार्ट करूं बताओ? कहीं से आप चल स्टार्ट कर दीजिए, वो नहीं आएगा थोड़ा 1 मिनट। और 1 का बता दिया, 2 का, 3 का, 4 का। हाँ, सो जो
तो जैसे कभी हमारे पास में आते हैं कि मैम मेरा तो बॉयफ्रेंड मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो उस तरह के जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं वो नंबर एक वाले होते हैं कि दे आर दे आर नॉट मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स लव। उनको अपने अंदर में ज्यादा रहना पसंद आता है, अपने करियर पे फोकस करना ज्यादा पसंद आता है। तो हम उनको बताते हैं कि भाई ये इंसान ऐसा ही है, तो आप जो है उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, जैसे रोमांस की ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। तरह से ये लोग होते हैं ये। अब बात करते हैं हम नंबर दो की। नंबर दो वाले कौन कौन से लोग होते हैं? जो 2 तारीख को पैदा होते हैं किसी भी महीने की, जो किसी भी महीने की 20 तारीख को पैदा होते हैं, और जो किसी भी महीने की अगर हम लोग बात करें लेट्स से 11 तारीख को पैदा होता है, ठीक है, और 29 तारीख को पैदा होता है, यानी कि 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या फिर 29 तारीख। 29 को ऐड करो, 2 और 9 को, तो क्या आ जाता है? 11 आ दो। जाता है। 11 को फिर से ऐड करो तो 2 आ गया। ऐसे ही 11 तारीख वाले कौन हो गए? 1 + 1 2 आ गया, है ना। 20 का तो 20 आ ही गया हमारे पास में, 20 दो और 0 को ऐड करोगे 2 आ जाता है। तो इस तरह के लोग जो है ये इनको चंद्रमा वाले लोग बोला जाता है, क्योंकि 2 नंबर जो हम चंद्रमा से कनेक्ट करते हैं। चंद्रमा का जो चंद्रमा, सॉरी, जो चंद्रमा प्लैनेट है वो कैसा होता है? वो पूर्ण। स्थिर नहीं रहता, वो वेनिंग और वैक्सिंग रहता है, घटता बढ़ता रहता है ना। ऐसे ही होता है, कभी पूर्णिमा आती है, कभी अमावस्या आती है ना। तो कभी स्थिर नहीं रहता। तो चंद्रमा जो है मन का कारक होता है। तो ऐसे लोगों का जो मन है ना वो हमेशा विचलित रहता है, हमेशा। मूड आज खराब है, कल मूड ठीक हो जाएगा। अभी तैयार हुए पार्टी में जाने वाने के लिए, चलो जी ठीक है बिल्कुल तैयार है। जैसे आप जाने लगोगे, "ओ यार मैं नहीं जा रहा यार, मेरा ना मूड नहीं हो रहा।" मतलब इमीडिएटली एकदम से कहते हैं ना, पल में माशा पल में तोला, उस तरह के ये लोग होते हैं। सो अगर आप इस तरह के हैं तो आप डेफिनेटली नंबर दो वाले पक्का होंगे। इस तरह के लोग अपनी मदर से बहुत सॉलिड कनेक्टेड होते हैं। आप इनकी मदर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये आपको मार डालेंगे बहुत अच्छे से। तो आप इनकी मदर के बारे में कभी भी कुछ ना बोले। तो उनका मदर से अफेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। दिल के बहुत साफ होते हैं, हेल्पफुल बहुत होते हैं, और अपने एक लिमिटेड सर्कल में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इनको अपने लिमिटेड लोगों के साथ ही बात करना ज्यादा पसंद आता है। पब्लिक स्पीकिंग इनको थोड़ा सा घबराहट होती है इनको करने में ना। तो ये अपने मन के अंदर में ज्यादा रहना जो है पसंद करते हैं। तो इनका मूड स्विंग्स, सबसे पहला एक एट्रीब्यूट ये होता है कि इनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। बात करते हैं अगर हम लोग नंबर 3 की बात करते हैं। सो नंबर 3 वाले लोग कौन कौन होते हैं? जो किसी भी महीने की 3 तारीख को पैदा होते हैं, या किसी भी महीने की 12 तारीख को पैदा होते हैं, या किसी भी महीने की 21 तारीख को पैदा होते हैं, या किसी भी महीने की 30 तारीख को पैदा होते हैं। 21 को अगर पैदा होते हो तो आप लगाओ 2 और 1 को ऐड करो, 3 आ गया। 12 को जो लोग पैदा हुए हैं उनको ऐड करो, 12 को 1 और 2, तो वो भी जो है 3 आ जाता है। 3 तो 3 है ही, और 30 भी जो है 3 बन जाता है। नंबर 3 वाले लोग जो होते हैं वो होते हैं गुरु। तो इनके पास में ज्ञान बहुत होता है, आप इनसे कुछ भी पूछो इनके पास पूरा इनके ज्ञान पास पूरा मिलेगा। ज्ञान है। इनके पास गुरु की सारी नॉलेज होती है। आप इनसे डायरेक्शंस का पूछ लो, आप इनसे किसी दवाई का पूछ लो कि अरे यार मेरे पेट में दर्द है, आपको दवाई बता देंगे फटाफट से। ओ यार मेरे को कल से बुखार है, आपको फटाफट दवाई बता देंगे, ओ तू ये दवाई ले ले, तू ये ले ले, ये ले ले। तो इनके पास पूरी नॉलेज होती है, मतलब हर एक फील्ड की थोड़ी थोड़ी नॉलेज पास में सारी होगी। अगर आप इनको बोलोगे ना, सुन पार्टी में चल रहा है या फिर वहां पे एक वेबिनार है या सेमिनार है वहां चलेगा, वो हमेशा आपको बोलेगा चल यार सेमिनार में चलते हैं यार, कुछ तो नॉलेज मिलेगी। सो इनको नॉलेज कितनी भूख होती है कि ये पार्टी छोड़ के नॉलेज लेने चले जाएंगे। सो दे आर लाइक दैट। और इस तरह के लोग मेडिकल फील्ड में आपको बहुत मिलेंगे। कभी भी आप नोटिस करना, आप किसी मेडिकल हॉस्पिटल में जा रहे हैं या फिर आप स्कूल में जा रहे हैं, मतलब किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूट में, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ पूछो, तो आपको मैक्सिमम लोग जो है 3 नंबर वाले मिलेंगे, मैक्सिमम, मतलब 80% लोग एजुकेशन सेक्टर में मिलेंगे, मेडिकल फील्ड में मिलेंगे, ऑकल्ट फील्ड में भी ये 3 नंबर वाले लोग ज्यादा होते हैं। सो इस तरह से आप लोग अपना एट्रीब्यूट गाइस देख सकते हो। फिर बात करते हैं हम लोग नंबर 4 की। नंबर 4 वाले कौन से होते हैं? जो 4 तारीख को पैदा हुए हैं, 13 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं, जो लोग और 31 तारीख को पैदा हुए हैं, ठीक है, और जो लोग 22 तारीख को पैदा होते हैं, वो 4 नंबर वाले लोग होते हैं, है ना। 22 को वैसे ऐड तो करो, 2 और 2 4 आ गया। वैसे या वैसे तो सभी निकाल लेंगे, थोड़ा जल्दी बता दीजिएगा क्योंकि टाइम भी कम है। तो अच्छा प्लस ठीक है, इसको ठीक है, सभी ठीक है। निकाल लेंगे ना, क्योंकि बार बार बताएंगे तो बहुत हाँ, टाइम लग जाएगा। ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय जी, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। तो जो 4 नंबर वाला जो एट्रीब्यूट है वो राहु का है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है या राक्षस है जिसका नीचे धड़ नहीं है, सिर्फ हेड है। तो इस तरह के लोग सिर्फ दिमाग से काम लेते हैं, दिल से थोड़ा कम काम लेते हैं। और जब आप खाली दिमाग यूज करते हो ना तो आप बहुत जल्दी इल्यूजन में जाते हो, बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाते हो,
और कंफ्यूजन में ज्यादा रहते हो। इस तरह के लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है। तो ये लोग जो भी दिमाग वाले काम है ना, जैसे सीए है, सीएस है, लॉ है, आईटी फील्ड है, इसमें लोग ज्यादा चाहते हैं। अगर हम नंबर 5 वालों की बात करें, तो 5 नंबर वाले लोग कौन होते हैं? ये बहुत ही बैलेंस नंबर है, बिकॉज ये नंबर मरकरी का नंबर है। मरकरी को हम बोलते हैं कि ये एक राजकुमार है, छोटा सा बच्चा है। तो इनके भी थोड़े से मूड स्विंग तो होते होते हैं, पर ये लोग बहुत जल्दी से सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं। अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी इनके लाइफ में आती है तो जल्दी से बाउंस बैक भी कर लेते हैं अपनी जिंदगी में। इस तरह के लोगों को बैठ के काम करना ज्यादा पसंद आता है, भाग दौड़ बहुत पसंद नहीं आती है। सो बैंकिंग सेक्टर इज बेस्ट फॉर देम, फाइनेंस सेक्टर इज बेस्ट फॉर देम, टीचिंग करियर इज ऑल्सो गुड फॉर देम। पर इस तरह के लोग मैक्सिमम सारे काम में चले जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे काम इनको सूट करते हैं। क्योंकि राजकुमार है, बेटा है, तो राजा इनको हर जगह पे फिट कर देता है बहुत अच्छे से। किस्मत इन लोगों की बहुत अच्छी होती है। अगर हम नंबर 6 की बात करते हैं, तो नंबर 6 जो है वीनस का नंबर है। वीनस मतलब गुरु, लेकिन गुरु किसका? राक्षसों का गुरु। ठीक है। तो इस तरह के लोगों को ना, वीनस मतलब हम लोग कहते हैं कि फिल्मी सितारे, हम बात करते हैं ना कि फिल्मी सितारे हैं, है ना। तो जो वीनस भी है वो बहुत चमकता हुआ सा प्लैनेट, अगर हम कभी देखें तो हमें दिख भी जाता है कभी कभी रात को, उसके पास में होता है, चंद्रमा के पास में होता है। तो इस तरह के लोगों को फैशन करना बहुत पसंद है, अपने आप को बिल्कुल फिट रखना बहुत पसंद है। ये लोग आपको हमेशा अपनी एज से कम दिखाई देंगे। कभी भी आप नोटिस करना, जो इनकी एज होगी उससे 5-7 साल कम ही दिखाई देंगे आपको हमेशा। ये सस्ते भी कपड़े पहने या महंगे भी कपड़े पहने, बट हमेशा वेल ड्रेस्ड आपको मिलेंगे और बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। इस तरह के लोग साम दंड भेद करके अपने काम निकाल लेते हैं बहुत अच्छे से। दिल के साफ होते हैं, इनको डांस करना बहुत पसंद आता है। और एक पार्टी में ना एक रौनक हमेशा लगा के रखेंगे इस तरह के लोग। ये लोग एजुकेशन सेक्टर में मिलेंगे आपको, मेडिकल फील्ड में मिलेंगे ये भी आपको। और ये बहुत अच्छे लॉयर भी बनते हैं, क्योंकि इनको पता है मुझे कैसे किसी भी केस को जिताना है बहुत अच्छे से। बात करते हैं हम लोग आके नंबर 7 की। नंबर 7 जो है केतु का नंबर है। केतु वाले लोग कौन होते हैं? यानी कि जो राहु था वो था हेड, केतु कौन है? जो धड़ है नीचे। ये सब दिल की बात सुनते हैं हमेशा। ठीक है। इस तरह के लोग बहुत जल्दी धोखा खा लेते हैं, चाहे प्यार में धोखा खा ले या पैसों में खा ले। सो इनके लिए सलाह यही है कि आप लोगों के ऊपर ब्लाइंड फेथ बिल्कुल भी ना करो। क्यों? क्योंकि आप जो अगर पैसा दे दोगे तो आपको पैसा आपका वापस नहीं मिलने वाला। सो प्लीज आप ध्यान से अपने जो है फाइनेंस को जो है मैनेज करें चीजों के लिए। ये थोड़े से सीक्रेटिव होते हैं, चीजों को बहुत खुल के नहीं बताते हैं, बट हाँ रिसर्च वर्क इनका बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग रिसर्च वर्क होता है। तो इस तरह के लोग रिसर्च वर्क में बहुत अच्छे से जा सकते हैं। इस तरह के लोग आपको मेडिकल फील्ड में भी ज्यादा मिलेंगे। और मैक्सिमम आपको ये जो है साइंस फील्ड में ज्यादा मिलेंगे, जो जहाँ पे रिसर्च होता है, जैसे साइंटिस्ट वगैरह। आगे हम लोग बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 जो है नंबर है वो है शनि का नंबर। इसके ऊपर मैंने काफी वर्क करा है, काफी रिसर्च मारी हुई है वैसे, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम क्लाइंट 8 नंबर वाले आते हैं। 8 नंबर एक सिंगल ऐसा नंबर है कि जहां से हम अपना पेन स्टार्ट करते हैं ना लिखना, 8 वो खत्म भी वहीं पे आके होता है। तो इस तरह के लोग क्या होते हैं कि जब अपनी लाइफ की कोई भी जर्नी शुरू करते हैं ना, पूरी मेहनत करेंगे करेंगे करेंगे, एंड में आके वो उस जीरो पे आके खड़े हो जाते हैं। ये फिर मेहनत करते हैं, फिर जर्नी जो शुरू करती है और फिर वहीं पे आ जाती है। कभी भी नोटिस करना, इस तरह के लोगों का बिजनेस हब भी बहुत जल्दी होता है, ये फिर से राइज बहुत जल्दी होते हैं। और ये मेहनत से कभी भी नहीं चूकते, कभी नहीं चूकते। 8 नंबर कैसा? बिल्कुल क्लोज नंबर है, बिल्कुल क्लोज। तो ये क्या करते हैं? अपने सारे राज अपने साथ में रखते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते। तो अगर आपका लाइफ पार्टनर या आपका बॉयफ्रेंड 8 नंबर वाला है, तो प्लीज मत एक्सपेक्ट करो कि वो बहुत रोमांटिक होगा, या फिर वो बहुत आपके साथ में अच्छे से कनेक्ट करेगा, या इमोशनली बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। वो अपने में ज्यादा रहना पसंद करेगा, रिक्वायरमेंट्स आपकी सारी पूरी करेगा, बट उसको रोमांस नहीं ज्यादा आता होगा। तो आप मत एक्सपेक्ट करें, लड़ाई मत करना ऐसे लोगों के साथ में। इस तरह के लोगों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है, बट सक्सेस 100% मिलती है। लास्ट नंबर दैट इज नंबर 9। नंबर 9 जो है मंगल का नंबर है। मंगल वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? दानवीर होते हैं। दे लव टू हेल्प एवरीवन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। उनको लोगों को हेल्प करना बड़ा पसंद आता है, हेल्प करते भी हैं, लेकिन जब उनको हेल्प की जरूरत होती है तो उनकी लाइफ में कोई भी नहीं आता। इस तरह के लोग कैसे यस मैम, यस मैम, रेडी होते रेडी, हैं आप करेंगे। कि अगर किसी के दोस्त हैं तो बेस्ट है, अगर दुश्मन है तो दुश्मनी बहुत अच्छे निभाएंगे। हाँ जी, कुछ नहीं, कुछ क्या कह नहीं, रहे हो जी? बोलो। मैं कुछ नहीं बोला। तो इस तरह के लोग दोस्ती भी बहुत अच्छी निभाते हैं, और इस तरह के लोग दुश्मनी भी बहुत अच्छी निभाते हैं। इनके साथ में दोस्ती बना के रखो, बहुत फायदा मिलता है।
सो ये पूरी हमारी जो 1 से लेके 9 तक की सीरीज थी। मैम एक क्वेश्चन और है, उसके बाद फिर हम लास्ट करेंगे। मैम, इस नंबर का मोबाइल नंबर से या हमारे कैरियर से कितना का ज्यादा कनेक्शन होता है? जैसे कि कोई बोलता है कि 8 3 साथ में नहीं होना चाहिए, 3 8 साथ में नहीं होना चाहिए, एंड ऐसे कुछ बोलता है ना। तो ये कैसे मतलब कि हमारे लाइफ में इफेक्ट डालता है, हमारे बिजनेस में, हमारे ऊपर, हमारी ये हेल्थ पे? ऑलराइट, मोबाइल नंबर्स की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ये नंबर्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। मोबाइल नंबर्स में अगर हम लोग कनेक्शन बना के रखते हैं नंबर्स का, तो ये एक्चुअली हमें एक एक्सपर्ट को नंबर दिखा देना चाहिए जब भी हम लोग कोई मोबाइल नंबर ले रहे हैं, अकाउंट नंबर ले रहे हैं। मोटा मोटा बस अगर आप ये ध्यान रखें कि आपके मोबाइल का नंबर, आपके अकाउंट का नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, या कोई भी नंबर जो है, अगर वो टोटल नंबर आपके मूलांक का फ्रेंड है, राइट, तो वो आपको जो है फायदा दे जाएगा। लेकिन अगर आपके वो मूलांक का दुश्मन है तो वो आपको फायदा नहीं देगा। लेट्स से 8 नंबर, अगर आप 8 नंबर वाले हो और आपने नंबर 1 का कोई भी मोबाइल नंबर पकड़ लिया है या अकाउंट नंबर पकड़ लिया है, वो आपको 100% लॉस दे जाएगा और आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल्स बना के रखेगा। तो जब भी आप कुछ भी मोबाइल नंबर ले रहे हैं, अकाउंट नंबर ले रहे हैं, तो प्लीज आप किसी से कंसल्ट जरूर कर लीजिए। अच्छा, मैम, चलो ठीक है। एक ऑडियंस के लिए एक मतलब कि जनरल रीडिंग करेंगे क्या? मतलब कि उनके आज का दिन कैसा होगा या फ्यूचर कैसा होगा, ऐसा कुछ? हाँ, यार, तो हम लोग यहाँ पे रीडिंग करते हैं अजय की रिक्वेस्ट पे कि कैसा रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए आज का दिन, अगर आप ये पॉडकास्ट आज देख रहे हैं तो। लव के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट कार्ड हमारा लव के लिए आया। सो लव लाइफ में आपके हर चीज बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखें तो आपके इमोशंस बिल्कुल ठीक है, आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक लग रहा है। यहाँ पे भगवान भी आपका साथ दे रहा है, क्योंकि देखो आप क्लाउड में से एक हाथ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कई बार ऐसा लग रहा है कि कार्ड को देख के कि आप थोड़ा सा ना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा है अपने पार्टनर के साथ में। तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम करो, गुस्सा छोड़ो और जाके अपने पार्टनर से बात करो, क्योंकि आपका पार्टनर बिल्कुल रेडी है आपके साथ में रिलेशनशिप बनाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। सो आज ही कॉल करो उससे और बात करो। बात करते हैं आपके फाइनेंस की। तो फाइनेंस में गाइस आप मेहनत बहुत कर रहे हो, पैसा भी आपने बहुत जोड़ लिया है, बहुत पैसा जोड़ लिया है, लेकिन अपनी हेल्थ के ऊपर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, अपनी पर्सनालिटी पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपको लग रहा है कि पहले मैं सारा पैसा कमा लूं, जिंदगी में खूब पैसा इकट्ठा कर लूं, फिर मैं कहीं घूमने जाऊंगा, फिर मैं रिलेशनशिप बनाऊंगा, फिर मैं एंजॉय करूंगा। ऐसे ही सोच रहे हो ना आप? सो डोंट डू इट। पैसा बहुत कमा लिया, पैसा भी कमाओ और लाइफ को एंजॉय भी करो। ठीक है। बात करते हैं हम लोग आपकी हेल्थ के बारे में। सो हेल्थ में आपका जो है बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है आपकी हेल्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी हेल्थ के ऊपर अच्छे से ध्यान भी दे रहे हो, मेंटली भी आप बिल्कुल फिट हो एंड फिजिकली भी आप बिल्कुल फिट चल रहे हो। ऐसे ही बस चलते रहना, अपनी एक्सरसाइज पे आप ध्यान दो, अपने प्राणायाम पे ध्यान दो, अपनी डाइट पे अच्छा सा ध्यान जरूर दे देना। सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू टुडे, आप अगर आज देख रहे हो तो इस पॉडकास्ट को। हाँ, यस थैंक यू अजय जी मैम। बताएं। अभी एक रीडिंग उनके फ्यूचर के लिए, मतलब उनका करियर कैसा होगा, एक रीडिंग, जनरल रीडिंग है जो भी देख रही हैं हमारे जैसे यूथ, उनके लिए बस एक रीडिंग, इसके बाद हम लास्ट करते हैं। ठीक है अजय जी। सो अजय जी की रिक्वेस्ट पे आप सबके लिए एक रीडिंग और आपके करियर के लिए। वाह, सो ब्यूटीफुल कार्ड। करियर आपका बिल्कुल अच्छा है, अच्छे आपने चॉइस भी अच्छी करी है और आप बिल्कुल सही जॉब में या बिजनेस में कहीं भी हो। थोड़े से अगर आपको परेशानी लग रही है कि अरे यार तो चल नहीं रहा, अरे यार कुछ हो नहीं रहा, सो रुको, वेट करो। आपके पास में चीजें और बेटर होने वाली है, आपके जो है फ्रूट्स आने वाले हैं आपके करियर में। देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। गाइडेंस के लिए कार्ड मेरे पास में जो आता है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। गाइडेंस में ये क्या कहता है कि आप कमाओगे बहुत और कमा भी रहे होंगे अभी। थोड़ा सा जो है दान पुण्य भी करना स्टार्ट कर दो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चैरिटी जरूर करोगे गाइस, क्योंकि जब भगवान दे रहा है तो वो ये चाहता है कि थोड़ी सी चैरिटी भी करो, क्योंकि जब आप चैरिटी करते हो तो ये और आपके पास आने का एक साइन और बन जाता है। सो दिस इज योर गाइडेंस कार्ड। बाकी करियर आपका बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। जिस भी आप अभी प्रोफेशन में हो आपका बिल्कुल सही चलेगा, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट स्टे देयर। थैंक यू यस गैस। अजय अभी जी। आप सबने इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को पूरा देखा, और मैम का बेसिकली मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो कि आप सबके लिए अपना टाइम कीमती निकाल के आई, क्योंकि
बेसिकली मैम के पास टाइम नहीं होता, और हम सब लोग सोच रहे थे दोनों लोग की कब टाइम निकले, और इनविटेशन दिए लगभग 15 से 20 दिन हो गए, और आज हम टाइम अपना निकाल पाए हैं, तो इसके लिए मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। और आप सबसे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मैम से आप सीखना चाहते हो टैरो रीडिंग, तो मैम का डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दिया गया है, पूरा का पूरा कोर्स का डिटेल दिया गया है, आप वहां से जाकर मैम को कांटेक्ट कर सकते हो, मैम की टीम आपको बता देगी, पूरा डिटेल दे देगी। अगर मैम को यूट्यूब पर सब्सक्राइब देखना चाहते हो, और क्योंकि मैम बहुत ज्यादा अमेजिंग कंटेंट डालती रहती हैं, तो आप वहां से जाकर मैम को सब्सक्राइब कर सकते हो और पर डे इनका वीडियो देख सकते हो। और इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट डालते रहती हैं, तो वहां से भी जाके मैम को फॉलो कर सकते हो। और सीखना है, अपनी तरह रीडिंग लेनी है, अपना पास्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर देखना है, अपना लव पार्टनर का कोई इशू है तो, और कोई आपका मेंटली हेल्थ इशू है, मनी इशू है, तो आप मैम से जाके कांटेक्ट कर सकते हो, और मैम से रीडिंग कर सकते हो, और मैम आपको बहुत अच्छा गाइडेंस दे देंगी, रेमेडी दे देंगी, और आपका सब सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू मैम। यू सो मच अजय जी फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन, और इतनी छोटी एज में आप इतना कुछ अचीव कर चुके हैं, और मेरी दुआएं भी और मेरा ब्लेसिंग्स भी आपके साथ में रहेंगी कि आप बहुत ग्रो करें अपनी जिंदगी में और बहुत आगे आप भी बढ़े अपनी जिंदगी में। थैंक यू मैम।